अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे थे रमज़ान बाज़ार और रास्ते में इस कदर तेज़ बारिश हो गई कि हमारे लिए ड्राइविंग करना मुश्किल हो गया। किसी तरह हम पहुंच गए मुश्किल से रमज़ान बाज़ार, और वहाँ बारिश और भी ज़्यादा तेज़ थी और हमारे सारे कपड़े भीग गए। बड़ी मुश्किल से हम गाड़ी से उतर के बाज़ार तक पहुँचे और बाज़ार का मंज़र कुछ ऐसा था कि सब अपने कामों में मशगूल थे और किसी को कोई टेंशन नहीं हो रही थी कि बारिश हो रही है। सब अपने अपने जरा मस्ती में गुम थे। ये बाज़ार देखने में बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। आपने आज से पहले ऐसा बाज़ार नहीं देखा होगा। मैं आपको दिखाती हूँ बारिश का साउंड। ये देखें, आदमी ग्रिल कर रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं बारिश हो रही है या कोई तूफ़ानी बारिश हो रही है या कोई मसला हो रहा है। हर कोई भाई यहाँ पे अपने काम में मशगूल था। धड़ाधड़ पकाए जा रहे थे और बेचे जा रहे थे। बारिश का इन पे कोई असर नहीं हो रहा था। सब ने अपने स्टॉल कवर किए हुए थे और लोग ऐसे आ रहे थे जहाँ पे कि फ्री बट रहा हो सब कुछ। यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ थी खाने की। पाकिस्तान में तो सिर्फ रोल, समोसे और पकोड़े मिलते हैं जैसे इतवार बाज़ार में जाके, लेकिन यहाँ रमज़ान बाज़ार में हर एक तरह की रेसिपी इन्होंने बनाई हुई थी। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो इनसे बन पड़ता है वो ये करते हैं। अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीक़ों से बना के रखा हुआ था ताकि कोई ख़रीदे ही ख़रीदे लाजमी। ये यहाँ की मशहूर डिश है रोटी जॉन। ये लंबा सारा बर्गर सा होता है, जैसे पाकिस्तान में अंडे वाला बर्गर मिलता है तो वो वाले 3 बर्गर मिला लो तो ये एक बनता है। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ मशहूर है और रमज़ान के दौरान बहुत ज़्यादा खाया जाता है। मलेशिया के लोगों पर बारिश का बिल्कुल भी असर नहीं होता। बारिश जितनी भी तेज़ हो जाए इनके काम जूं के तूं चलते रहते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं है बिल्कुल भी। जैसे पाकिस्तान में बारिश हो जाए तो वो रहमत की जगह जहमत बन जाती है। ये देखें जी, हमें यहाँ एक नई चीज़ मिल गई। इसका नाम ये बता रहे थे कि चिकन आइसक्रीम है। आइसक्रीम की तरह बनाया हुआ था इसको, और ये 10 रिंगिट के 3 हमें मिले। इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो अगर कोई यहाँ विज़िट करेगा तो लाजमी ये जो टेस्ट करें। अजीब अजीब तरह के खाने थे इन लोगों के। पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ और मशरूम्स ये लोग नूडल्स और चावलों में मिक्स करके खाते हैं। फिर यहाँ हमें एक स्टॉल पाकिस्तानी भाई का भी मिल गया। वहाँ से हमने कुछ सॉसेजेस ख़रीदे। उसके बाद हम आगे गए तो आगे लोग इस तरह से शोर कर रहे थे, सही पता चल रहा था कि रमज़ान बाज़ार है और मुसलमानों का बाज़ार है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं किसी पाकिस्तानी बाज़ार में ही आ गई हूँ, जिस तरह से यहाँ पर शोर हो रहा था। हर दूसरे तीसरे स्टॉल के बाद यहाँ पर आपको एक ड्रिंक का स्टॉल मिल जाएगा। यहाँ के लोग तो बहुत ही ज़्यादा पागल हैं ड्रिंक्स के पीछे। हर फ्लेवर का ड्रिंक का इनके पास जो है ना कोई स्टॉल होता है। ये देखें, यहाँ पर ये बहन सीपियाँ बेच रही है। ये लोग सी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, सीपियाँ वगैरह और स्क्विड वगैरह। ये देखिए, यहाँ पर पोटैटो ट्विस्टर भी मिल रहा था। ये भी हमने परचेज़ किया। मैं आपको तो दिखा ही नहीं सकी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा वहाँ से, क्योंकि बारिश इस कदर तेज़ हो रही थी और सब चीज़ों की वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। 13, 13, 13, ओके। ये देखें जी, कराची वालों के लिए खुशखबरी। यहाँ मलेशिया में भी दुम और पर मिलते हैं ग्रिल करके, लेकिन ये मीठे होते हैं क्योंकि इन्होंने ऊपर केचप लगाया होता है। उसके साथ ये देते हैं मिर्ची वाला सॉस। तो जो शौकीन होगा दुम और पर खाने का वो फिर मलेशिया में ये ढूंढ के वो फिर इसको खाए।
यहाँ अजीब अजीब तरीक़े के सालन भी मौजूद थे जो चावल पर डालकर सर्व किए जाते हैं, जिसमें स्क्विड का सालन, मछली का सालन, चिकन का सालन और अजीब अजीब तरीके के खाने जो यहाँ मलेशियन खाते हैं तकरीबन सभी मौजूद थे। एक और मज़ेदार बात वो ये कि मलेशिया में समोसा भी मिलता है, तो जो समोसा खाने के शौकीन हैं वो यहाँ से समोसा ख़रीद सकते हैं। और एक और बात ये कि यहाँ मलेशियन ज़बान में भी समोसे को समोसा ही कहा जाता है। इतना लंबा बाज़ार था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और इतनी वैरायटीज़ थी। हम चलते ही जा रहे थे और बारिश की वजह से हम तेज़ तेज़ भाग रहे थे। फिर मुझे ख़्याल आया कि हम भाग क्यों रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अब स्लो चलते हैं और आराम आराम से वीडियो बनाते हैं और सब चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी हर एक चीज़ कवर हो जाए। ये देखें, यहाँ पर भीख मांगने के भी अनोखे तरीके हैं। ये मेहनत करके भीख मांगते हैं, पाकिस्तानियों की तरह नहीं जो पीछे ही पड़ जाते हैं वहाँ के भिखारी। तो ये मेरे ख्याल से जो आदमी यहाँ बैठा है वो देख नहीं सकता, तो ये भी मेहनत करके गिटार बजा के जो है वो भीख मांग रहा है। तो जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो हाथ नहीं फैलाना चाहते वो फिर इस तरह मेहनत करके अपना गुजारा करते हैं। ये ट्विन टावर तो कुआलालंपुर के हर कोने से ही दिखता है, जहाँ भी हम जाते हैं ये हमें नज़र आ जाता है। इस रमज़ान बाज़ार में तो हर तरह के लोग आते हैं, तकरीबन चाइनीज़ और बाकी कम्युनिटीज़ के लोग भी यहाँ पर आते हैं। ये बाज़ार इतना ज़्यादा लंबा था कि चलते चलते हम इसके एक किनारे पर पहुँच गए जहाँ पर हमें गुरुद्वारा नज़र आया। वहाँ हमने गुरुद्वारा देखा और फिर हम वापसी की तरफ चल पड़े। यहाँ देखें, हर कम्युनिटी को अपने मज़हब की आज़ादी है। यहाँ कोई किसी को रोकता टोकता नहीं है, कोई किसी के मामलात में इंटरफेयर नहीं करता। हर कम्युनिटी अपने मज़ाहिब के लिहाज से अपने त्यौहार जो आज़ादी से मना सकते हैं और आज़ादी से यहाँ रह सकते हैं। ये देखें, अजीब सी डिश है, ये बेम्बू के अंदर राइस डाल के दे रहे हैं। यहाँ बेतहाशा मुख्तलिफ़ किस्म के खाने मौजूद थे, अजीब अजीब तरह की चीज़ें बनी हुई थी जो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या ख़रीदे बंदा और क्या ना ख़रीदे। ये देखें आप, यहाँ पर ये लोग स्क्विड बड़े शौक़ से खाते हैं, ये इसे हलाल समझते हैं। जिस तरह हम चिकन खाते हैं इस तरह ये स्क्विड खाते हैं। इसको रोस्ट करके इस तरह जिंगर की तरह बना के जो है क्रिस्पी सर यहाँ पे टांगा हुआ है, स्क्विड है ये, और ये मज़े से शौक़ से ये लोग यहाँ से खाते हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ समोसे रोल वगैरह मिल रहे हैं और यहाँ जूसेस वगैरह मिल रहे हैं बहुत सारे। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की है पूरी वीडियो के अंदर, ये देखें हर स्टॉल के आगे एक QR कोड लगा हुआ है। यहाँ पर QR कोड के ज़रिए पेमेंट की जाती है। ये कैशलेस पेमेंट है और ये आसान भी है यूज़ करने में। देखिए यहाँ की आवाम कितनी डेवलप हो गई है कि यहाँ का हर स्टॉल रजिस्टर है और बाकायदा तौर पर उनके अकाउंट्स हैं जिस पे डायरेक्ट पेमेंट आप जो है QR के थ्रू कर सकते हैं। मलेशिया में कैश का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है और तमाम लोग जो ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिए ही जो पेमेंट करना पसंद करते हैं और करते भी हैं। तो ये जो है एक अच्छा प्लस पॉइंट है मलेशिया के हवाले से। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पाए खाने वाले शौकीन लोगों को बता दूं मैं कि यहाँ पाए का सूप भी मिलता है, लेकिन ये हम पाकिस्तानी लोग नहीं पी सकते क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अजीब थी। पता नहीं क्या इंग्रेडिएंट ये डालते हैं अंदर, लेकिन कुछ सूप होते हैं यहाँ अच्छे भी जो काबिले मतलब पीने के लायक हैं, काबिले इस्तेमाल हैं। तो जैसे जैसे इंसान ट्राई करता जाता है वैसे वैसे इंसान को एक्सपीरियंस होता जाता है कि कौन सी चीज़ यहाँ मलेशिया में ख़ास तौर पे खाने के काबिल है या खाने के काबिल नहीं है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि मलेशिया में पाकिस्तानी कौन से खाने हैं जो खाए जा सकते हैं और कौन से खाने हैं जो नहीं खाए जा सकते, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो वीडियो भी देखें, उससे आपको पता चल जाएगा कि मलेशिया में पाकिस्तानी कौन से खाने अवेलेबल हो सकते हैं।
यहाँ मलेशिया में कल्चर के हिसाब से भी खाना मिलता है। जैसा कि मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे कल्चर और कम्युनिटीज़ रहती हैं, तो वो अपने हिसाब से अपने कल्चर के खाने इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर बाज़ार में भी हमें मिला कुनाफा, जो एक अरेबिक कल्चर से बिलोंग करता है, और यहाँ पर हमें मंदी भी मिली। यहाँ पर गन्ने का रस भी अवेलेबल है, और यहाँ पर नारियल भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। नारियल का पानी यहाँ बहुत ज़्यादा शौक़ से पिया जाता है। मलेशिया में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स की वैरायटीज़ पाई जाती हैं। कुछ हमें जो नए किस्म के फ्रूट भी मिले, लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो जंगल के फ्रूट हैं, मतलब जंगली फ्रूट हैं। अजीब व गरीब उनका जायका था, आम की तरह कह सकते हैं, लेकिन आम जैसा वो नहीं था। यहाँ पर जंगली फ्रूट इसलिए ज़्यादा पाए जाते हैं कि क्योंकि मलेशिया का ज़्यादातर एरिया जंगल पर मुश्तमिल है, और ये लोग ये फ्रूट्स बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। ये हमें एक और स्टॉल मिला है जो रोटी बेच रहे हैं। यहाँ रोटी पराठे को कहते हैं, तो उन्होंने नाम तो रोटी बूम करके रखा हुआ है, और 2 रिंगिट की एक रोटी बेच रहे हैं। साथ में ये दाल फ्री देते हैं। तो यहाँ रोटी ख़रीदने का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको दाल इसके साथ फ्री मिल जाएगी। लेकिन ये याद रखिएगा, मलेशिया में रोटी पराठे को कहते हैं, रोटी को नहीं कहते। और रोटी को यहाँ पर चपाती कहा जाता है। तो अगर आपने रोटी खानी होगी तो आप चपाती मांगेंगे, और अगर आपने पराठा खाना होगा तो आप रोटी मांगेंगे। यहाँ देखें, मछली को केलों के जो पत्तों के अंदर लपेट के पकाया जाता है। ये इंडियन कल्चर से अडॉप्ट किया है यहाँ पर। इतनी सारी खाने की वैरायटीज़ हैं, समझ नहीं आता कि क्या खाए और बंदा क्या छोड़ दे। देखें, कामयाब मुल्कों का यही तरीक़ेकार है कि वो किसी को परेशान नहीं करते, किसी को परेशानी नहीं आने देते। यहाँ पर रमज़ान बाज़ार को इस तरह तरीके और सलीके से सजाया या बनाया गया है कि रोड पर रश ना हो, बाहर कोई ठेले या कोई स्टॉल ना लगे रोड पर। बाकायदा रमज़ान के लिए इन्होंने स्पेसिफिक जगह मुतय्यन की गई है कि यहाँ पर रमज़ान बाज़ार लगेगा, जहाँ पर लोगों का आना जाना भी आसान हो और ट्रैफिक को भी खलल ना पहुँचे, किसी और कम्युनिटी के बंदे को किसी की वजह से परेशानी ना हो कि अगर रमज़ान बाज़ार लग रहा है तो किसी और कम्युनिटी के बंदे को उससे परेशानी ना हो ट्रैफिक के तौर पर और चलने के लिए ख़ास तौर पर। तो यहाँ पर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि एक कम्युनिटी या एक त्यौहार की वजह से किसी दूसरी कम्युनिटी को या कम्युनिटी के बंदे को ज़्यादा नुकसान ना हो या परेशानी उठानी ना पड़े। और इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि एक बंदे को दूसरे बंदे से परेशानी ना हो और रोज़े के अंदर इंसान सब्र करे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा मुझे कुछ देखने को नहीं मिलता। जो कल्चर और जो यहाँ के लोगों के अंदर तहजीब मुझे देखने को मिलती है, पाकिस्तान में तो रोज़ा रख के एक दूसरे को मारना पीटना और गाली गलौज जो है अक्सर जो है वो नज़र आता है हमें रोडों पर और बाज़ारों में। ख़ास तौर पर इस तरह के रश भरे बाज़ारों में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान में। तो रमज़ान के अंदर ख़ास तौर पर, और मैंने देखा मलेशिया के अंदर ये कल्चर बिल्कुल भी नहीं है। एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, एक दूसरे को रास्ता दिया जाता है, एक दूसरे का एहतराम किया जाता है और उनके मज़हब के त्योहारों को उनके साथ लेकर चलते हैं या उनके साथ मनाते हैं। इस तरह से लोग जो है यहाँ पर चल रहे होते हैं, और इसी तरह से कोई भी कौम हो वो कामयाब होती है और तरक्की करती चली जाती है। यहाँ पर इस तरह क्रिस्पी चिकन वगैरह और श्रिम्प यानी झींगा और मछली के कबाब वगैरह बना के स्टिक पर लगाकर बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं। और यहाँ पर इस बाज़ार में आपको ग्रिल चिकन भी मिल जाएगा आसानी से। ये बाज़ार मौजूद है जालान राजा अलंग कम्पुंग भारू। जालान यहाँ पर गली को कहते हैं, तो ये इसका एड्रेस है। यहाँ पर ये बाज़ार मौजूद है। हम असर के टाइम बाज़ार गए थे और इतना बड़ा बाज़ार था कि घूमते घूमते मगरिब का टाइम हो गया और रोज़ा खुलने वाला था यहाँ पर। फिर हम रोज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगे और वहीं खड़े होकर हमने रोज़ा अफ्तार की और फिर हम अपने घर की तरफ चले गए। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके लिए कोई और नई चीज़ लेके आऊँगी। जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।